श्रीमन्महागणपते नमः। सरस्वत्यै नमः। वेदाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुवे नमः। ओम नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रपञ्चमनुपेतिमपेति कृत्यं द्वैपायनो व्रहकातर्या जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवत भक्तों, मेरे सहयोगी तथा भगवत प्रेमियों, नित्य की भांति आज भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और महत्व को दर्शाने वाले श्रीमद् भागवत की कुछ श्लोकों का वर्णन आपके सामने जैसा आ रहा था वैसे ही आता रहेगा। आज भी आपके सामने कुछ श्लोकों का वर्णन है, सुनिएगा। मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि ये आप समझ लें कि ये कथा कोई श्रीमद् भागवत की नहीं हो रही है, बल्कि श्रीमद् भागवत में कथा कहते समय अभाव के कारण पंडितों से जो श्लोक छूट जाते हैं और वो श्लोक अति महत्वपूर्ण होते हैं, उनका वर्णन केवल मैं कर रहा हूँ। और ये बात बार बार दोहराता रहूंगा, क्योंकि कुछ तो पूर्व में समझ चुके, जो नया श्लोक खोलेंगे, नया ये हमारा वीडियो खोलेंगे, वो समझें क्या समझें, इसलिए उनको हम दर्शाने के लिए, उनको बताने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि जो है ये मुख्य श्रीमद् भागवत के श्लोकों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। कल मैंने जो है बताया था आपके समक्ष कि श्रीमद् भागवत कथा ये जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के फलस्वरूप आपको प्राप्त होती है। जिस किसी को प्राप्त होगी समझ ले कि वो उसके पूर्वजन्म के बहुत ही संस्कार अच्छे हैं, बहुत ही पुण्यवान वो व्यक्ति है जो आज उसे श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हो रही है। तो सज्जनों, अब मैं उसी तरफ एक श्लोक को लेकर के आया हूं। उसी क्रम में जब जो है सूत जी सौनक ऋषियों को कथा श्रीमद् भागवत की सुना रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि कुछ ऐसी घटना घटी। इधर व्यास जी सुखदेव जी राजन परीक्षित को सुना रहे थे। तो जब सुखदेव जी राजन परीक्षित को कथा सुनाते समय सभा मंडल में उपस्थित थे, सभा मंडप पे उपस्थित होते देखा क्या कि उसी समय देवता लोग जो है उनके सामने आ रहे हैं। देखा देवता आ रहे हैं तो उन्होंने आकर के जैसी इंतजार किया, प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा करने के बाद देखा कि देवता लोग जो है एक घड़े को लिए हुए हैं और वो वहां पर आए। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है सुधा कुंभम गृहीत्वा। देवता लोग सुधा के कुंभ को ग्रहण करके और वहां आए और सुखदेव जी को प्रणाम किया। यहां पर नत्वा शब्द है। सुखदेव जी को मैं एक भी शब्द इधर उधर नहीं कर रहा हूं। मैं जैसे पूर्व में हमने आपसे निवेदन किया था, आज भी निवेदन करता हूं कि श्रीमद् भागवत के ही शब्दों को अपने शब्दों में कह करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सुकम नत्वा शब्द आया है। सुखदेव जी को नमन करके प्रणाम करके जो है देवता लोग कह रहे हैं, सुधा के कुंभ को लेकर के आए, बोले कि सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके कि ये जो है राजन परीक्षित ले लें और कथामृत वो मुझे दे दें। कथा रूपी अमृत मुझे प्रदान कर दीजिए, आप मुझे दे दीजिए। तो जब ऐसा कहा और ऐसा विनिमय कर लें, जब ये विनिमय शब्द इसमें हमने लिखा है, ये देखिए इधर, एवं विनिमयी, ऐसा विनिमय कर लें कि वो हमें जो है कथामृत दे दे और हमसे सुधा अमृत ले लें। और देवता श्रीमद् भागवत में जो है सूत जी क्या कह रहे हैं,
उधर सुखदेव जी क्या कह रहे हैं और व्यास जी क्या कह रहे हैं, तीनों की बारी अलग अलग कथा त्रिवेणी मान करके चलिए हो रही है। तो व्यास जी ने क्या लिखा, स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को करने के लिए, अपने कार्य को अंतिम विराम देने के लिए या सफलता प्राप्ति करने के लिए वो जो है कुशल होते हैं, बहुत ही कुशल है। तो ऐसे स्वकार्य कुशलासुरा देवता जो है लोग है उपस्थित हुए और विनम्र शब्द कहा और कहा कि जो है ये जो है अमृत ले लीजिए, राजा परीक्षित को दे दीजिए। इस तरह से जब सुखदेव जी ने सुना तो मन में विचार करने लगे, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा मणिर्महानो। फिर सुनिए, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महानो ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजः स्याः। विचार किया कि कहाँ सुधा अमृत, कहाँ कथा। उसी तरह से है संसार में जैसे कांच और मणि की आपस में तुलना की जाए। अमूल्य जिसका मूल्य नहीं, मणि महान मूल अति मूल्यवान जो है, उस मणि को जो है वो कांच से ये तुलना की जाए तो क्या अच्छा होगा। ऐसा विचार करके सुखदेव जी ने क्या किया कि देवताओं की हंसी उड़ाई। आपके इस अर्थ में भी लिखा, सुखदेव जी ने ये विचार कर उसी समय देवताओं की हंसी उड़ाई। और फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि ये तो अभक्त हैं और अभक्त को कथा कहां। जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो उसको कथा कहीं प्राप्त नहीं होती है, दुर्लभ है उसके लिए। तो जो है उन्होंने अभक्त जान करके उनको देवताओं को और वो जो है कथामृत नहीं दिया। एक तो सबसे बड़ी बात, एक अमृत और एक कथामृत, दो शब्द है, कथामृत और एक अमृत, केवल अमृत। तो कैसे विनिमय हो सकता है, कैसे हो सकता है ये सब कार्य। और एक बात के यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जब देवता लोग वहां इकट्ठित हुए तो वो कहने लगे, एक शब्द आया है श्रीमद् भागवत में कि वयम सर्वे, मतलब हमें तो दीजिए, और सर्वे और शब्द लगा है। ये स्वाभाविक ही हो सकता है, जैसे संसार में लोग कहते हैं हम शब्द जो है पुल्लिंग है, ए वो क्या नाम बहुवचन है, और उसी तरह से लोग और फिर भी कह देते हैं हम सब लोगों को। तो वयम सर्वे शब्द आया, इसका गलत अर्थ न लगाया जाए। वयम सर्वे श्रीमद् भागवत में हम सभी को ये दे दो, लेकिन राजन परीक्षित चूं अमृता के लिए ले रहे हैं तो ये सुधा दे दो उनको, और कथा रूपी अमृत हमें दे दो। तो सुखदेव जी ने अभक्तांश विज्ञाए, अभक्त जान करके उनको कथा अमृत नहीं दिया, कथा रूपी अमृत उनको प्रदान नहीं किया। तो आगे जो हमने पहला ये आपका मुख्य वाक्य लिखा, श्रीमद् भागवत वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। मुख्य आज बिंदु यही है कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवती कथा जो है सुरों को, देवताओं को भी दुर्लभ है और जनमानस को तो बहुत ही मुश्किल है। जब देवताओं को दुर्लभ है तो सामान्य जनमानस के लिए क्या है। तो वही फिर आ जाइए कल के संवाद पर कि जब जन्म जन्मांतर के भाग्योदय होता है, जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा मुझे प्राप्त होती है। वही श्रीमद् भागवत का क्रम आपको आगे चलता रहेगा। और फिर बता दूं कि श्रीमद् भागवत के सभी, ये बात हम रोजाना कहेंगे, श्रीमद् भागवत के सभी श्लोकों का अर्थ नहीं होगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त या मैं श्रीमद् भागवत कथा के महत्व से युक्त जो है आपके सामने श्लोकों का अर्थ रखा जाएगा, जो अक्सर लोग छोड़ जाते हैं और जो छूट जाते हैं। आपको सहयोग के लिए मैं बार बार धन्यवाद देंगे, और सहयोग जितना होता रहेगा वैसे ही आपके पास ये श्लोकों का अर्थ आता रहेगा। इससे आप वंचित नहीं रहेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि।